नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों को अपनी संपत्ति की घोषणा करना होगा अनिवार्य, मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश। प्रदेश में राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाइन करने की प्रक्रिया में लाई जाएगी तेजी। राज्य के जयपुर, जोधपुर और कोटा के नवसृजित 6 नगर निगमों के चुनाव 31 अक्टूबर तक कराने होंगे, उच्च न्यायालय के आदेश। और प्रदेश में अब तक कुल 1,11,272 मरीज हुए स्वस्थ, कल सामने आए 2,148 नए मामले। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर विशेष श्रृंखला में हम बुलेटिन की शुरुआत बापू की बात से कर रहे हैं। 19 अक्टूबर 1947 को अपने संबोधन में महात्मा गांधी ने स्वराज के बारे में बात की थी। मेरी व्याख्या की स्वराज में तो हम एक दूसरे को भाई भाई समझकर बैठे। हमारे दुश्मन कौन हो सकते हैं? क्या हमारे भाई दुश्मन होंगे? मुसलमान के दुश्मन हिंदू सिख और हिंदू और सिख के दुश्मन मुसलमान, या तो उन दोनों के सिख मुझे ख्रिस्ती या तो पारसी यहूदी, कोई नहीं। हिंदुस्तान के वैसे किसी दुश्मन हो सकते? हम तो दुनिया में किसी को दुश्मन बनाना नहीं चाहते। हम किसी के दुश्मन बनना नहीं चाहते। वो मेरे स्वराज की व्याख्या बन जाती है। अखिल भारतीय सेवा और राज्य सेवा सहित राजपत्रित अधिकारियों की तरह अब सभी सरकारी कर्मचारियों को भी अपनी संपत्ति की घोषणा करना अनिवार्य होगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी की समीक्षा बैठक के दौरान निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे सरकारी कामकाज में पारदर्शिता आएगी और आय से अधिक संपत्ति के मामलों को उजागर करने में एसीबी को मदद मिलेगी। श्री गहलोत ने निर्देश दिए कि सरकारी कार्मिकों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों में अभियोजन स्वीकृति देने को लेकर निर्धारित समय अवधि में निर्णय करने की पुख्ता व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि अभियोजन स्वीकृति में देरी से एसीबी के मनोबल पर नकारात्मक असर पड़ता है और भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलता है। मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत के लिए एसीबी की हेल्पलाइन 1064 के अधिक से अधिक प्रचार प्रसार पर जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी सरकारी कार्यालयों में इस हेल्पलाइन की जानकारी देने वाले पोस्टर चस्पा किए जाएं। राज्य में राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाइन करने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को इस बारे में निर्देश दिए। उन्होंने पेपरलेस नामांतरण के लिए नियमों में संशोधन करने और राजस्व संबंधी कानूनों को सरल बनाने की प्रक्रिया में भी तेजी लाने को कहा। साथ ही राजस्व वादों के निस्तारण की व्यवस्था को मजबूत करने और इसकी पर्याप्त निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने पटवारी भर्ती की प्रक्रिया जल्द पूरी करने को कहा ताकि राजस्व से संबंधित काम समय पर पूरे हो सकें। प्रदेश में पाइपलाइन के माध्यम से घरेलू गैस का वितरण, उद्योगों के लिए गैस की आपूर्ति और सीएनजी स्टेशनों की स्थापना के कार्य को योजनाबद्ध तरीके से गति दी जाएगी। खान और पेट्रोलियम विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुबोध अग्रवाल ने कल एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि इस समय राज्य के 19 शहरों में अलग अलग कंपनियां ये काम कर रही है। श्री अग्रवाल ने कहा कि राज्य की शहरी गैस वितरण नीति को जल्दी ही अंतिम रूप दे दिया जाएगा। जनजाति क्षेत्र विकास विभाग के सभी आवासीय विद्यालयों, आश्रम छात्रावासों, विद्यालयों और मां बाड़ी केंद्रों को आवंटित भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन सुनिश्चित करवाने के लिए प्रदेश में 2 अक्टूबर गांधी जयंती से ऑपरेशन विद्या भूमि नामक विशेष अभियान चलाया जाएगा। विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश्वर सिंह ने अधिकारियों को इस बारे में निर्देश दिए हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे कल से 4 जोड़ी विशेष रेल सेवा शुरू करने जा रहा है। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुनील बेनीवाल ने बताया कि वर्तमान में 19 जोड़ी विशेष रेल सेवाएं संचालित की जा रही हैं। उन्होंने नई विशेष रेल सेवाओं के बारे में जानकारी दी। इसमें उदयपुर से जयपुर और जयपुर उदयपुर ये डेली सर्विस, उदयपुर से हरिद्वार उदयपुर ये हफ्ते में 3 बार, अजमेर से बांद्रा और वापस अजमेर ये हफ्ते में 3 बार, और उदयपुर से बांद्रा और बांद्रा से उदयपुर
ये भी हफ्ते में 3 बार। यात्रियों से अनुरोध है कि वो ट्रैवल करने से पहले, यात्रा करने से पहले जो भी जानकारी लेना चाहते हैं वो वेबसाइट से या रेलवे की हेल्पलाइन से ले सकते हैं। इसके अलावा यात्रियों से अनुरोध है कि वो कोरोना काल में कोविड से रिलेटेड जितने भी प्रोटोकॉल हैं, जितने भी नियम है, उनका पालन करें। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR_News_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश के जयपुर, जोधपुर और कोटा के नवसृजित 6 नगर निगमों के चुनाव 31 अक्टूबर तक होंगे। राजस्थान उच्च न्यायालय ने चुनाव कराने की समय सीमा बढ़ाने से इनकार करते हुए इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से पेश प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती और न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने ये आदेश दिए। अदालत ने कहा कि जब कोरोना काल में बिहार में विधानसभा चुनाव और प्रदेश में पंचायत चुनाव कराए जा रहे हैं तो 6 नगर निगमों के चुनाव कराने में क्या समस्या हो सकती है। गौरतलब है कि राज्य सरकार की ओर से प्रार्थना पत्र दायर किया गया था और कहा गया था कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के चलते फिलहाल चुनाव कराना संभव नहीं है। कृषि से जुड़े 3 नए केंद्रीय कानूनों को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज से जन जागरूकता अभियान चलाएगी। इस अभियान के तहत सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से किसानों और आमजन को इन कानूनों से होने वाले फायदों की जानकारी दी जाएगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया आज फेसबुक के माध्यम से इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। प्रदेश में कल कोविड-19 के 2148 नए मरीजों की पुष्टि हुई। वहीं 1800 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। इन्हें मिलाकर अब कुल 1,11,272 मरीज स्वस्थ हो गए हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए अब तक 30,91,000 से ज्यादा जांचें की जा चुकी है। अब कुल 20,376 एक्टिव केस बचे हैं। पिछले कई दिनों से लगातार जयपुर और जोधपुर जिलों में सबसे ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सबसे ज्यादा 422 संक्रमित जयपुर जिले में मिले हैं। इस बीमारी से प्रदेश में अब तक 1,471 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। केंद्र ने कहा है कि देश में अब तक 51 लाख से अधिक रोगी कोविड-19 महामारी से स्वस्थ हुए हैं, जो दुनिया के किसी भी देश में इस महामारी से ठीक हुए लोगों की सबसे अधिक संख्या है। इधर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी बिना लक्षणों वाले कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। इसके बाद श्री नायडू होम क्वारंटीन हो गए हैं। ये जानकारी उन्होंने एक ट्वीट के जरिए दी। पाली जिले के मारवाड़ उपखंड के चौकड़िया गांव में कल करंट लगने से 3 बच्चों की मृत्यु हो गई। ये हादसा उस वक्त हुआ जब बच्चे घर के बने बाड़े में खेल रहे थे। राज्य के कुछ भागों से मानसून की विदाई हो गई है। वहीं अधिकतर स्थानों से अगले 2 दिनों में मानसून विदा होने की संभावना है। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने आकाशवाणी को ये जानकारी दी। अगले 2-3 दिनों में राजस्थान के अधिकतर भागों से मानसून की विदाई होने की संभावना है। इस मानसून सीजन में अब तक 448 mm बारिश दर्ज हो चुकी है, जो कि सामान्य से 8% ज्यादा है। वहीं पूर्वी राजस्थान में औसत से 2% कम बारिश, जबकि पश्चिमी राजस्थान में औसत से 27% ज्यादा बारिश इस मानसून में दर्ज हो चुकी है। इसके अलावा अगले 2-3 दिनों तक यदि बात करें तो केवल दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर संभाग में छुटपुट बारिश होने की संभावना है और 30 सितंबर के बाद राज्य में मौसम लगभग पूरी तरह से शुष्क रहेगा। रात्रि का जो न्यूनतम तापमान है उसमें धीरे धीरे 1-2 डिग्री की गिरावट होने। और अब प्रस्तुत है बापू का प्रिय भजन वैष्णव जयंती, जिसे गाया है इजराइल के कलाकारों ने। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों को अपनी संपत्ति की घोषणा करना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में निर्देश दिए हैं। प्रदेश में राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाइन करने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि प्रदेश के जयपुर, जोधपुर और कोटा के नवसृजित 6 नगर निगमों के चुनाव 31 अक्टूबर तक कराने होंगे।
और राज्य में अब तक कुल 1,11,272 मरीज स्वस्थ हो गए हैं। कल 2,148 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।